एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई अच्छा दिन आता है या शुभ दिन आता है या कोई अच्छी चीज होती है या उदाहरण के लिए हमारा जन्मदिन ही है, कभी कुछ अच्छा बिजनेस हुआ, कभी कुछ अच्छा महीना गया, अच्छा ये गया, तो ऐसे इसमें ईश्वर को धन्यवाद देने के रूप में हम जो एक कृतज्ञता का भाव हमारे मन में रहता है, एक जो ग्रेटिट्यूड का भाव हमारे मन में रहता है। बच्चे ने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया, हमने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया, वाइफ ने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया, भाई के साथ कुछ अच्छा किया, अच्छा हुआ, भतीजे ने जो है परिवार का नाम रोशन किया। जब भी कुछ हुआ, जब भी ऐसा कुछ हमारे साथ में होता है, तो उस वक्त उस समय एक ऐसा बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़े जोश में आकर के होश नहीं खोना है, कोई एक ऐसा निर्णय लेना है कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सके, मैं अपने जीवन को और बेहतर कैसे कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, और मेरी इस बात पर आप गौर कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी इंप्रूव होती है। आप गणपति देखने के लिए गए, आपने देखा भव्य आयोजन गणपति का वहां पर, और लोग आ जा रहे हैं, ये है बहुत सुंदर मूर्ति है, ये है, और आपने बैठ करके श्रद्धा में हाथ जोड़े गणपति के, और आपने जो है वो कहा कि हे विघ्नहर्ता, मेरा मेरे परिवार का ख्याल रखना, संकटों से दूर रखना, ये रखना, ये सब करना। आपने मांगा 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 मांगा, और हमको लगा कि इतनी सुंदर मूर्ति, इतना सब गणपति जी ने हमको आशीर्वाद दिया, हम डेली जो है इतना अच्छा दिन आज का, इतना अच्छा ही। या एक बहुत सिंपल चीज, आप जस्ट पैदल निकलने के लिए निकले और कुछ बहुत खुशनुमा वातावरण, बहुत सुंदर मौसम था उस दिन और मजा आ गया आपको, आप सी बीच पर गए, मजा आ गया। वहां पर कुछ एक ऐसा छोटा निर्णय करना चाहिए, भले वो एक बार का हो, कि मैं अभी जो है यहाँ पे सी बीच में मुझे मजा मजा आ गया, वापस जा करके मैं ये एक अच्छी चीज करूंगा। ये क्या है? अगेन दिस इज अ फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकेशन। नेचर ने इतना दिया, ईश्वर ने इतना दिया, इतना ये सब किया, फेस्टिव सीजन आया, तो उसके एवज में हमको एक छोटा, बहुत बड़ा नहीं, कोई बड़ा भी आप ले सकते हैं, लेकिन बड़े निर्णय रोज रोज नहीं लिए जा सकते, छोटे निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कोई एक छोटा निर्णय अवश्य लीजिएगा। आज गणपति का, अभी गणपति का ही चल रहा है, अभी विसर्जन होगा, ये होगा, आप विसर्जन में जाएंगे और वहां पर आपको कुछ अच्छा वहां पर ये लगेगा कि भाई अगले 2-3 दिन में ये एक मैं अच्छा काम करूंगा अपनी टीम के लिए। मैं टीम को एक जो है, एक अपनी पूरी टीम को एक छोटा छोटा, एक पेन ही सही, लेकिन एक छोटा छोटा गिफ्ट दूंगा, ताकि और उनमें से जो अच्छे परफॉर्मेंस है उनकी तारीफ करूंगा और सबके लिए कुछ मैं अच्छा करूंगा। अपने भाई भतीजों को जिनसे मेरी काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई, एक वीडियो कॉल करूंगा, या मेरे मेरे भतीजे इसी शहर में रहते हैं, मेरे भाई लोग, उनको एक दिन मैं खाने पर बुलाऊंगा, और एक ओवरऑल जो है एक अच्छा माहौल जो है वो क्रिएट करूंगा। अपने मित्रों को, अपने मित्रों से मुझे इतना कुछ मिलता है, इतना मजा आता है, हंसी मजाक होता है, ये होता है, उनके साथ में कुछ ये मैं अच्छा करूंगा। अगेन क्या होता है कि इट इज अ सेंस ऑफ कि मैं नेचर से इतना पा रहा हूँ, दुनिया से इतना सब पा रहा हूँ, तो मैं अब उसके रिटर्न में मैं क्या दे रहा हूँ, एक कृतज्ञता का भाव होना, ये बहुत आवश्यक है। तो अभी ये जो समय हमारा ये जो चल रहा है, ये गणपति का उत्सव आएगा, दिवाली का उत्सव आएगा, ये आएगा, तो यहाँ पे बहुत आवश्यक है कि हम एक ऐसा छोटा सा एक निर्णय लें। और आज का जो पूरा सेशन है, आज के सेशन में ऐसे हमको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं कि जहां पर हमको ये छोटे छोटे निर्णय लेने हैं कि हमको क्या आगे जो है कौन से नए तरह के हमको निर्णय लेने हैं कि हम अपने जीवन में अपना खुद का उत्थान जो है वो कैसे कर सके। अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि आज का हमारा जो सेशन है, आज का जो हमारा सेशन है, आज का हमारा सेशन मेनली हम अपने अंदर के पावर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं उसके ऊपर में रहेगा। ठीक है। और कल का सेशन हम अपने बिजनेस के अंदर के पावर को कैसे निकाल सकते हैं वो उसके ऊपर का रहेगा। आज का सेशन पहले क्यों रखा गया? क्योंकि जब हम अपने अंदर के पावर को निकाल पाएंगे, अनलीश द पावर विद इन, तभी हम अपने टीम को प्रेरित कर सकेंगे कि वो अपने अंदर के पावर को जो है वो निकाल सके, टीम एज अ होल, बिजनेस एज अ होल।
तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ये हम इस तरह का एक निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़े, और जितने हम छोटे अच्छे निर्णय लेंगे वो होगा, क्योंकि आज हम ये भी सीखने वाले हैं कि इट इज इन द मोमेंट्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस दैट आवर डेस्टिनी इज मेड। निर्णय करने की, एक चॉइस लेने की, एक डिसीजन लेने की क्षमता पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। ठीक है, चाहे तो लिख लीजिए इसको, हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। ऑन आवर एबिलिटी टू टेक डिसीजन आवर फ्यूचर इज बेस्ड, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आवर फ्यूचर इज बेस्ड ऑन आवर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस स्मॉल एंड लार्ज। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूं, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। शायद पहले आपने लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में कभी सुना होगा, और अभी मैंने रिसेंटली एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ था, वहां पर एक मेरा एक टॉक था, उसमें भी मैंने कहा था कि ये आप कई बार समझ में नहीं आता कि यार मैं क्या करूं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्वस्थ हैं, आपको रक्तदान जो है वो करना चाहिए। अभी मेरा रिसेंटली, अभी उसके मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर अभी मेरा एक रिसेंटली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ है, वो जो मेरा स्पीच था वो आप जरूर सुनिएगा। मेरा ये कहना है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ ये नहीं हो रहा है, अगर बच्चे का जन्मदिन है, बच्चा 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, 18 साल से 60 साल की उम्र तक आप रक्तदान जो है वो कर सकते हैं। अब एक अच्छा खुशी का मौका आया, बच्चे ने कुछ अच्छा किया, कोई खुशी का ये आया, त्योहार आया, बच्चे का बर्थडे है फॉर एग्जाम्पल, आपका उदाहरण के लिए जैसे मैं विनीत माहेश्वरी जी से पूछता हूँ, विनीत माहेश्वरी जी, आपके बच्चे जो हैं वो कितने कितने साल के हैं? अनम्यूट करके बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मेरे गुड दो मॉर्निंग। हाँ, मेरे दो बच्चे हैं सर। और बड़ा वाला मेरा लड़का 23.5 ईयर, और जो छोटा हाँ बच्चा है वो 20.5 ईयर्स का है। हाँ, अब दोनों 18 साल के ऊपर के हैं, ठीक है। जी। अब मान लीजिए आप, आपके ये दोनों, अगेन संस्कृति या ये जो पारिवारिक संस्कार जो है वो कैसा होना चाहिए, हो सकता है, जो मैंने अपने बच्ची के साथ में किया। बर्थडे है फॉर एग्जांपल, अब मेरी बच्ची 5 साल की हुई, बर्थडे है, शाम को फ्रेंड्स को बुलाया है, पार्टी है, चॉकलेट होगा, केक होगा, सेलिब्रेशन होगा, ये होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, गाना होगा, ये होगा, ये होगा। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बच्चे में आ जाता है कि मेरा बर्थडे है तो ये सब तो होगा ही। पर होता क्या था, सुबह फर्स्ट हाफ में मैं उसके साथ जाता था ब्लड बैंक, तब मैं ब्लड बैंक ऑफिसर नहीं था भी नहीं, फिर भी मैं जाता था। मैं बोलता था, मेरी बेटी का नाम है आस्था, मैं बोलता था देखो आस्था, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, अच्छा दिन है ना? हाँ पापा अच्छा दिन है, तो चलो आज हमको भी कुछ करना चाहिए ना, वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, चलो पापा ब्लड डोनेट करेंगे आज। और वो वहां खड़े होकर के देखती थी मुझे ब्लड डोनेट करते हुए। अब वो छोटी है, वो तो कर नहीं सकती, लेकिन उसने अपने पापा को देखा ब्लड डोनेट करते हुए, कि अगर कुछ अच्छा मिल रहा है, बर्थडे हो रहा है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी नेचर के लिए कुछ करें, कुछ एक करें। अब जो है उसने देखा, हाँ पापा ने ब्लड डोनेट किया, मैंने तो नहीं किया लेकिन पापा ने ब्लड डोनेट किया। अब जैसे, और अब शाम को ब्लड डोनेट हमने कर लिया, अपना कर्तव्य पहले निभाया, अब शाम को बर्थडे पार्टी होगी, मस्त होगी, केक कटेगा, ये बनेगा, खाना पीना गाना, ये वो, फ्रेंड्स वेंड्स, ये वो। लेकिन एक चीज को दूसरी चीज से बैलेंस करने का संस्कार उसके अंदर में आ गया। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई आइडियल पेरेंट हूं या कोई मेरे से अच्छा कोई फादर है, नहीं 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 नहीं, मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया। और यही हमको जो है अपने परिवार में भी अगर ये संस्कृति ला सके, क्योंकि मैं बता रहा हूं पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एज अ ब्लड बैंक ऑफिसर मैं बता सकता हूं कि अभी हर ब्लड बैंक में खून की बहुत कमी है, बहुत बहुत कमी है, क्योंकि लोग आगे आ नहीं रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, जबकि ब्लड बैंक एकदम सेफ होता है। राइट। विजय ने कहना है कि 2 स्मॉल प्लांट्स, बहुत बहुत सुंदर आइडिया, वृक्षारोपण करेंगे, दो दो तीन पांच वृक्षारोपण करेंगे हम, बहुत सुंदर आइडिया। तो मैं हमेशा ये कहता हूं बच्चों के अंदर में, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, उनके अंदर में संस्कार डालिए, खास करके अगर वो 18 साल की एज क्रॉस कर लेते हैं और हेल्दी हैं,
कि बर्थडे के दिन जाके ब्लड डोनेट करना है, सुबह के समय फर्स्ट हाफ में ब्लड डोनेट करना है, सेकंड हाफ में पार्टी होगी, खाना पीना होगा, सब ये होगा। और ये संस्कार जब आता है, ये संस्कार आगे भी बढ़ता है। अगर आपको स्वीकार हो तो इसको लीजिए, स्वीकार ना हो तो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों में अगर ये संस्कार, अगर बच्चे छोटे हैं तो आप स्वयं रक्तदान करें और उनको दिखाएं, और अगर बड़े हैं तो प्रेरित करें कि आप भी रक्तदान कीजिए। अच्छा दिन है, रक्तदान करो। कुछ बढ़िया हुआ, ये मेरे को वृक्षारोपण का आइडिया भी बहुत पसंद आया कि आज चलो 5 वृक्ष हम लोग लगाते हैं। कुछ ये अच्छा हुआ, चलो जो कुछ जानवर हैं उनके लिए हम कुछ करते, कुछ तो हो, कुछ तो हो। राइट? सो अगेन आप सबने ये निर्णय लिया, कुछ न कुछ निर्णय इस गणपति पर जरूर लीजिएगा, कुछ छोटा करने का, कुछ न कुछ निर्णय आने वाले समय में जो ये नवरात्रि आएगी उस समय जरूर एक कोई छोटा निर्णय लीजिएगा। और जब कुछ बड़ा अच्छा होता है, एक कभी कोई बड़ा निर्णय तो हमको लेना ही होगा। याद रखिए, बड़ा निर्णय के नीचे छोटे छोटे बहुत सारे निर्णय होते हैं। छोटे छोटे निर्णय लेकर के एक बड़ा निर्णय जो है वो बनता है, और वो आप फिर बाद में डेफिनेटली अचीव करते हैं, और इससे आपके अंदर की एनर्जी और बढ़ते जाती है, और बढ़ते जाती है, और बढ़ते जाती है। आपके अंदर का जो तेज है, आपकी बातों में जो दम है, आपकी आंखों से जो चिंगारी निकलती है, आपके आपके शब्दों का जो असर होता है, इसका जो जादू होता है, दिल से जो चीज निकलती है तो दिल तक जाती है, जो कहते हैं, ये जादुई असर आपके पर्सनालिटी में आएगा। क्या आप स्वीकार करते हैं इस बात को? क्या आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं? किसी को कुछ कहना है इस बारे में? अगर किसी को कुछ कहना है अभी तक जो मैंने कहा, तो आप जो है वो कह सकते हैं। अभी कोई बात जो है वो कह सकते हैं। और फिर क्योंकि आज का जो टॉपिक है जो मैं ले रहा हूं, वो टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसलिए मुझे लगा कि इस पे बात करना चाहिए। यस, एनीवन वांट्स टू स्पीक एनीथिंग ऑन दिस? कोई कुछ कहना चाहता है तो अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं कि अभी तक जो मैंने कहा वो आपको कैसा लगा? क्योंकि अंदर के पावर को बाहर अगर निकालना है तो निर्णय लेने की क्षमता तो होनी चाहिए। राइट? सो ओके, विजय कुछ कहना चाहते हैं। यस विजय, बोलिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए और बोलिए, कैमरा भी ऑन कीजिए। सर, हम अपने एम्प्लॉइज में ये श्योर करते हैं कि जब भी किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी आती है तो वो जरूर 2 प्लांट्स हमारे ही प्रोजेक्ट में, जैसे मैं रियल एस्टेट से डील करता हूँ, तो हमारे ही प्रोजेक्ट में 2 प्लांट जरूर लगाए। वेदर जो हमारे जैसे जो फ्लैट ओनर्स है जो रह रहे हैं रिजाइडिंग, उनके बर्थडे पे भी हम इंश्योर करते हैं कि वो भी 2 प्लांट जरूर लगाए प्रोजेक्ट में। जरूर लगाए। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। ये बहुत, वृक्षारोपण का आइडिया भी बहुत अच्छा है। और रक्तदान का, क्योंकि दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ब्लड्स में, ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी हो रही है, और किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सभ्य समाज में अगर आपके बगल का ब्लड बैंक अगर खाली है, इससे बड़ा कलंक किसी भी सभ्य समाज पे नहीं हो सकता कि आपके बगल का ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है और उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कोई प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो जाए, क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं है, कोई ब्लड डोनेट करने नहीं आ रहा है। इससे बड़ा एक सभ्य समाज पे इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? किसी यंग युवा लड़के का, 25 साल के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, ब्लड नहीं मिला क्योंकि ब्लड बैंक में कोई था ही नहीं, कोई आगे नहीं आया ब्लड डोनेट करने के लिए, और उसकी मृत्यु हो जाती है। डिलीवरी के समय किसी लेडी की मृत्यु, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है किसी भी सभ्य समाज में? सो अगेन, यही चीज जो है वृक्षारोपण है। ये मैं चूंकि डॉक्टर हूं तो शायद मैं ब्लड बैंक में लोगों की स्थितियां रोजाना तौर पे, लगभग रोजाना तौर पे देखता हूं कि कितना आवश्यक है। रक्तदान को महादान जो कहा गया है, कुछ न कुछ वृक्षारोपण है, रक्तदान है, जरूर करें। ये एक महत्वपूर्ण चीज आपसे मैं कहना चाहता था। पता कीजिए आपके बगल में कौन सा ब्लड बैंक है, पता कीजिए वहां रक्त की कमी तो नहीं है। अपनी कंपनी में विजय आप इतना कुछ कर रहे हैं, मैं आपसे एक और गुजारिश कर सकता हूं अभी? मैं एक और आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास में सफिशिएंट लोग हैं, तो ये है, और तो आप जो है साल में 2 बार एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए अपनी कंपनी में। ब्लड बैंक वाले आपके यहाँ पूरा साजो सामान लेकर के, ब्लड बैंक वाले आपके यहाँ आकर के ब्लड कलेक्ट करके लेके जाएंगे, लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ,
कि अगर आपके एकदम पास से 10 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो ठीक है, डोनेट करेंगे, 5-6 लोग ही डोनेट करेंगे, बाकी के लोग नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे वृक्षारोपण को प्रमोट कर रहे हैं, ये भी अगर आप करते हैं, बहुत 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 दुआएं, क्योंकि 1 यूनिट ब्लड से 3 जानें बच सकती हैं। आजकल कंपोनेंट ब्लड बैंक्स आ गए हैं, आरबीसीज अलग हो जाते हैं, सीरम अलग हो जाता है, प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं, और 3 लोगों की जान बचती है। तो कोई एक व्यक्ति अगर सफिशिएंट लोग ब्लड अगर डोनेट करते हैं, तो पूरी दुनिया में कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी। सो विजय, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये मेरा सुझाव आपको अच्छा लगता है, आप भी इसको जरूर फॉलो करें। वृक्षारोपण तो आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्लड डोनेशन कैंप भी अगर आप साल में 2 भी अगर आप ऑर्गेनाइज कर सकें, तो न जाने कितने लोगों की जान बचेगी। क्योंकि हमेशा याद रखिए, कभी हमको भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, कभी हमारे भी किसी प्रियजन को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, और उस वक्त हम ये उम्मीद करेंगे, उस वक्त हम ये आशा करेंगे कि कोई बड़े दिल से, कोई बड़े दिल वाला ब्लड डोनेट करे हमारे लिए या हमारे प्रियजन के लिए। स्थिति कभी भी पलट सकती है, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस बात को ध्यान से सुनने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।